हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट यहाँ पर असर्शन और रीजन टाइप्स का क्वेश्चन है बच्चों। इसके लिए स्टेटमेंट फर्स्ट गिवन है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। सेकंड, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट। थर्ड, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। फोर, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज correct. Statement first, KCN gives K3Cu CN4 complex compound with copper sulfate solution। ये स्टेटमेंट फर्स्ट में बोला गया है कि KCN कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ में K3Cu CN4 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देगा। अब स्टेटमेंट सेकंड में बोला गया है कि KCN इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, मतलब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में KCN क्या करता है, यहां पर रिड्यूस कर देता है Cu+2 टू Cu+, मतलब कॉपर इसमें क्या होगा, Cu+2 से Cu+ में रिड्यूस हो जाएगा एंड देन फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा, केमिकल properties of कॉपर सल्फेट। तो अब सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, यहां पर अगर हम यहां पर कॉपर सल्फेट ले लें इस तरीके से CuSO4, अब इस कॉपर सल्फेट का रिएक्शन कराएंगे KCN के साथ में, तो यहां पर KCN हो जाएगा पोटेशियम साइनाइड, और कॉपर सल्फेट यहां पर एक्वस फॉर्म में रहेगा, सॉल्यूशन में रहेगा। इसके बाद जब इनका रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर क्या बनेगा, सबसे पहले ये समझना है। तो जब इनका रिएक्शन कराएंगे तो कुछ इस तरीके से यहां पे बनेगा 2K3, यहां पर हो जाएगा Cu, फिर यहां पे लगा देंगे CN4 हो जाएगा इस तरीके से, और साथ में यहां पर बन जाएगा K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, और साथ में यहां पर हो जाएगा CN का ट्वाइस, जिसे साइनोजन कहते हैं। अब ये जो बना है इस कंपाउंड का नाम है पोटेशियम क्यूप्रोसाइनाइड। तो अब बच्चों यहां पे क्या करेंगे, बेसिकली कॉपर सल्फेट है, अगर आप कॉपर सल्फेट को इस तरीके से ब्रेक करें तो यहां पर Cu+2 और SO4 -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब Cu+2 में जो कॉपर है, यहां पर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 2 है, मतलब ये +2 में है। अब यहां पर K3Cu CN4 जो है होल 4, इसके बारे में देखेंगे तो यहां पर है K3Cu CN होल 4। अब इसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो पोटेशियम 3 टाइम्स है तो 3 इंटू पोटेशियम का +1 हो जाएगा। कॉपर का कैलकुलेट करना है तो x मान लेंगे, CN 4 टाइम है तो 4 इंटू CN का -1 होता है। ओवरऑल इस कॉम्प्लेक्स पे 0 चार्ज है तो यहाँ पे इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। जब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू आएगा +1। इससे क्या पता चला कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कॉपर है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है इस तरीके से। तो यानी अभी हुआ क्या, यहाँ पे कॉपर +2 में था तो +2 से यहां पर अगर हम देखें बच्चों तो इस तरीके से कॉपर जो है ये +1 में चला गया, ये रिड्यूस कर दिया। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया तो कॉपर का यहाँ पे क्या हो गया, कॉपर का यहाँ पर हो गया है रिडक्शन, कॉपर का यहाँ पर हो जाएगा रिडक्शन इस तरीके से। अब यहाँ पर अगर KCN देखेंगे तो KCN में K+CN- होता है, CN- मतलब CN का यहाँ पे क्या है, -1 है। लेकिन यहां पर अगर देखें तो जो साइनोजन है, अब साइनोजन तो पूरी तरीके से न्यूट्रल है ना, तो न्यूट्रल के केस में इसका 0 हो गया तो CN का यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर ये रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। तो अब अगर हम देखें स्टेटमेंट फर्स्ट में बोला गया KCN गिव्स K3Cu CN होल 4 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विथ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, तो स्टेटमेंट फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे बन रहा है।
स्टेटमेंट सेकंड में बोला गया KCN इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन रिड्यूस Cu+2 Cu, तो यहाँ पर Cu+2 Cu में रिड्यूस भी हो रहा है, तो यानी स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दोनों करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर कौन होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। ये दोनों स्टेटमेंट भी सही है और स्टेटमेंट फर्स्ट वाले के लिए स्टेटमेंट सेकंड भी सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।